चलिए देखिए, हम लोगों ने मानव कंकाल को पढ़ लिया है। ठीक है, मानव कंकाल की सभी हड्डियां पढ़ लिए हैं। तो जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी ह्यूमरस है और ये अंश मेखला है। तो ये घूमी है तो कभी ऐसे घूम जा रही है, पूरा घूम जा रही है ना। और यहाँ पर जो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो हड्डी है ऐसे घूम जा रही है, पीछे नहीं घूम जा रही है, जबकि ये देखिए पूरा घूम जा रही है, लेकिन इसको पूरा नहीं घुमा रहे। खोपड़ी की हड्डी है, वो एकदम बेचारा सोया है, कहीं हिलडुल नहीं रहा है। ठीक है, अंगूठा देखिए ऐसे ऐसे पूरा घुमा दे रहे हैं, लेकिन अंगुली को पूरा नहीं घुमा रहे। पैर ऐसे ऐसे घूम जा रहा है, लेकिन पैर उल्टे नहीं ना घूमेगा। गर्दन ऐसे ऐसे घुमा दे रहे हैं। पसली की हड्डी जो है वो थोड़ा बहुत कर खुलती है। तो कहाँ पर ये देखिए कलाई है, ये ऐसे ऐसे घूम जा रही है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जहां जहां वहां पर क्या पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, संधि का मतलब हड्डी जहां जुड़ती हैं, हड्डियों के जुड़ने के स्थान को हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, तो संधि माने जुड़ाव। तो हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उसी तरह से कई तरह की संधियां पाई जाती हैं। तो उन संधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं। जैसे पूछ देगा ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच कौन सी संधि पाई जाती है। ठीक है, रेडियस अल्ना और कार्पल्स मेटा, ये कार्पल्स के बीच कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3 प्रकार के हैं, एक पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि और अचल संधि। ठीक है, पूर्ण संधि कई नाम है। देखिए पूर्ण संधि का नाम है, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। ज्वाइंट माने क्या होता है, संधि। परफेक्ट, और इसे फ्रीली मूवेबल यानी चारों तरफ घूम जाने वाली, फ्रीली मूवेबल इंग्लिश में कहते हैं, या साइनोवियल। साइनोवियल भी नाम है, फ्रीली मूवेबल है, या इसे हिंदी में पूर्ण संधि कहते हैं। इसके देखिए कई भाग हैं। बॉल एंड सॉकेट, जिसे हिंदी में कंदुक खल्लिका कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सैडल, हिंज, पाइवोट्स और ग्लाइडिंग। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट को क्या कहते हैं, कंदुक खल्लिका। सैडल का नाम सैडल है, हिंज का नाम हिंज है। पाइवोट्स को क्या कहते हैं, खूटीदार संधि। जैसे खूटी अपनी है ना, ये खूटी है ना, इसको हिलाते हैं, थोड़ा सा हिलती डुलती रहते हैं, थोड़ा सा हिलेगी, थोड़ा सा ऊपर भी आएगी, लेकिन निकलेगी नहीं। तो ये खूटी वाली संधि। ग्लाइडिंग माने सरकने वाली। ठीक है, इसको कहते हैं बिसर्पी, सरकने वाली। इसी तरह से अपूर्ण संधि को कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, यानी घूमती है लेकिन थोड़ा इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा कम। जैसे कुछ है चारों तरफ घूम जाती है, कुछ कम घूमती है, तो स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, या इसे कार्टिलेजिनस कहते हैं। ठीक है, इसमें पसली और बैकबोन, ये जो हमारी पसली की हड्डी है और बैकबोन पीछे की हड्डी है, वो आती है। अचल संधि इमूवेबल या फाइब्रस या रेशेदार, इसके कई नाम हैं। अचल संधि को फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, रेशेदार संधि भी कहते हैं। ठीक है, या इमूवेबल भी कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट। ये अचल रहती है, खोपड़ी रहती है। खोपड़ी में जो क्रेनियम है वो हमारी हड्डी हो गई, और हमारे दांत हालांकि देखिए हड्डी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, दांत हड्डी नहीं है, लेकिन हम संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दांत ये जो सॉकेट में जुड़ा है मसूड़े में, ठीक है ना, तो मसूड़े में जो मेंडिबल हड्डी है उसी में जुड़ा रहता है ना, तो वो जो है वो भी स्थिर रहता है। दांत हिलता है क्या, जब हिलने लगता है तो उसके जाने का समय आ जाता है। तो ठीक है, दांत की हड्डी और खोपड़ी की हड्डी मत। ठीक है, तो हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। एक एक को पढ़ने का मतलब, पहले हम लोग पूर्ण संधि या फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये संधि क्या होती है, पहले इसमें इसके कितने टाइप्स हैं, प्रकार हैं। उसके बाद फिर अपूर्ण संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्लाइटली मूवेबल यानी कार्टिलेजियस जॉइंट के बारे में। फिर उसके बाद अचल संधि के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें पूर्ण संधि यानी परफेक्ट संधि क्या होती है।
तो देखिए अब हम लोग पूर्ण संधियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके? पूर्ण संधियों। तो उसमें सबसे पहली जो संधि है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका। कंदुक खल्लिका। तो देखिए इसमें क्या है, एक हड्डी आती है इस तरह से बाल की तरह रहेगी, ठीक है, और दूसरी हड्डी ऐसे गड्ढे की तरह रहेगी, वो इसमें फिट हो जाएगी। वो इसमें क्या हो जाएगी? फिट देखा हो जाएगी। अभी हम चित्र दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फीमर है, ये हमारा क्या है? फीमर है, और ये श्रोणि मेखला का पेल्विक गर्टल है, ठीक है। क्या है? पेल्विक गर्टल। गर्डल, या इसे कहते हैं श्रोणि मेखला, कह दीजिए श्रोणि मेखला, यही ना है श्रोणि मेखला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाथ है, हाथ की ये ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी, और ये जो अंश मेखला, ठीक है, ठीक है, ये अंश मेखला है वो, और ये ह्यूमरस, इसके बीच में ये जो हड्डी है वो भी ऐसे गोल गेंद। इसका क्या मतलब है कि एक कप रहेगा, एक हड्डी कप की तरह रहेगी, थोड़ा गड्ढा नुमा रहेगी कप की तरह, उसमें दूसरी हड्डी जो रहेगी गेंद की तरह। दूसरी हड्डी कैसे रहेगी? गेंद की तरह। इसी को कहते हैं कंदुक खल्लिका, ठीक है। इन हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल द्रव, ठीक है। इनकी सभी हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल द्रव। तो देखिए इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ये आएगा कि अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच जो हड्डी है, जो संधि है, सॉरी, अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच जो संधि है, उस संधि का नाम बताइए। तो कई संधियों के नाम दे देगा, कह देगा बॉल एंड सॉकेट, हिंज संधि, सैडल ज्वाइंट, ठीक है, या फिर और संधियों के नाम दे देगा, और उसमें से कौन सा सही होगा? बॉल एंड सॉकेट या कंदुक खल्लिका। हिंदी वाला भी नाम जानते रहिए, कंदुक खल्लिका। अगर हमसे कह देगा ये श्रोणि मेखला और फीमर के बीच जो संधि पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका या बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। चित्र देखें, देखिए ये देख रहे हैं, ये हमारा है अंश मेखला और ये है ह्यूमरस, ठीक है। अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच ये अंश मेखला है ऊपर, और ये क्या है? ह्यूमरस, ठीक है। इसके बीच जो संधि है उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका, ठीक है। दिखाई दे, एक चित्र और दिखा दे, फीमर का भी दिखा दे, चलिए, ठीक है। ये देखिए हमारा ये फीमर हड्डी है और ये पेल्विक गर्टल है, ठीक है, जो श्रोणि मेखला है। तो ये फीमर और पेल्विक गर्टल, श्रोणि मेखला के बीच जो हड्डी पाई जाती है, जो संधि पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ठीक है, चलिए।